शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की अगर चाहती तो कमान बाबूलाल जी के हाथ में रहता, अर्जुन मुंडा के हाथ में रहता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारा अपमान करती है और आज तक का यही इतिहास रहा है कि भाजपा आदिवासी और आदिवासियों की अपमान करने में जग जाहिर है, माहिर है। भाजपा बहुत कुछ बोलती है। भाजपा ने तो ये भी कहा था कि कटोगे तो बटोगे। झारखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया ना। तो प्रचंड बहुमत के बाद महाराष्ट्र में अपना एक मुख्यमंत्री चुन पाया है भारतीय जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर 13 दिन अपना मुख्यमंत्री चुनने में लग गया हो तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या होगी। नहीं हुआ है और कांग्रेस पहले से ही तय कर ली कौन से विभाग बांटना है। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, विभागों का बंटवारा ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हाँ, ये सही है कि गठबंधन के अंदर गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच एक चर्चा चलती है और मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है। तो आप देखेंगे कि आज हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। कहीं कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी तो है नहीं। कैबिनेट की बैठक होनी है कुछ घंटों के बाद, उससे पहले विभाग को बंटवारा नहीं हुआ। क्या समन्वय हो गया है? नहीं, समन्वय की स्थिति नहीं हो पा रही है। देखिए, सारा समन्वय है, ये हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और जब स्वाभाविक गठबंधन होता है तो समन्वय में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। समन्वय पूरी तरह है, पूरी मजबूत है, पूरी चट्टानी एकता के साथ हम लोग साथ में हैं, इसलिए कहीं किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है। विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। भाजपा ने कहा है कि जो कांग्रेस कहती है वही हेमंत सोरेन कहते हैं और इस बार यही होने वाला है। अब बेचारे 5 साल बेरोजगार फिर हो गए हैं, तो अब बेरोजगारी का दंश लोग झेल रहे हैं। 13 दिनों के बाद, प्रचंड बहुमत के बाद महाराष्ट्र में अपना एक मुख्यमंत्री चुन पाया है भारतीय जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर 13 दिन अपना मुख्यमंत्री चुनने में लग गया हो तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या होगी। तो जब मनोदशा आदमी का खराब हो तो वो कुछ भी बोल सकता है। इसलिए भाजपा कुछ भी बोलती है, बोलने दीजिए। भाजपा बहुत कुछ बोलती है। भाजपा ने तो ये भी कहा था कि कटोगे तो बटोगे। झारखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया ना। तो उनकी हर बातों को झारखंड की जनता रिजेक्ट कर रही है। कहा है कि संताल से एक भी आदिवासी नेता नहीं चुना गया है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासी नेता है और अनुभव का अभाव है भारतीय जनता पार्टी के पास। क्योंकि अनुभव विहीन है लोग, तभी तो प्रदेश के नेताओं पर उनके शीर्ष नेतृत्व खुद भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ना चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया। अगर अपने स्थानीय नेता को शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की अगर चाहती तो कमान बाबूलाल जी के हाथ में रहता, अर्जुन मुंडा के हाथ में रहता। तो उनके हाथों में तो विधानसभा का कमान था नहीं। तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि संथाल से स्वयं मुख्यमंत्री हैं जो आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी ने कहा है कि ठेकेदार बन गए हैं हेमंत सोरेन को आदिवासियों के। किसने बनाया? आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? आपको तो आदिवासी रिजेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि आदिवासियों को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारा अपमान करती है और आज तक का यही इतिहास रहा है कि भाजपा आदिवासी और आदिवासियों की अपमान करने में जग जाहिर है, माहिर है। अगर आदिवासियों का सम्मान है तो सरना धर्म कोड आज भी वो लागू करके बताएं, दिखाएं, तो वो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि अब बेचारे 5 साल इसी प्रकार का बात भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करेंगे।
जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।